वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फील्ड मार्शल, एयर चीफ मार्शल, नेवल चीफ को टेलीफोन ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद पेश की। मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए खदमात और कुर्बानियों को खराज तहसीन, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। कहा कि कौम के बहादुर सिपाहियों को अफ़वाज पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और कुर्बानियों पर फ़ख्र है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सर्विसेज चीफ्स ने ईद की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईद उल अजहा के मौके पर बलोचिस्तान का दौरा। ज़ोब में फ्रंट लाइन पर मौजूद अफसरान और जवानों के हमरा नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। शोहदाए वतन को ख़िराज अक़ीदत और जवानों के बुलंद हौसले, गैर मुतज़लज़ल अज़्म, ऑपरेशनल तैयारी को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश किया। मगरबी सरहदों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। दुश्मन को पैगाम दिया कि पाकिस्तान की सलामती और दिफा के लिए अफ़वाज पाकिस्तान हर कुर्बानी के लिए तैयार है। बलोचिस्तान में हम दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े तमाम शहरों में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात, मुल्क की सलामती और अमन व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। शोहदा को खिराज अक़ीदत, वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश किया गया। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे की ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अटक में, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हयाताबाद पेशावर में नमाज ईद अदा की। लोगों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी, किसी ने बकरा कुर्बान किया तो किसी ने बैल, कहीं ऊंट भी नहर किए गए। किसी ने इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लिया। जो लोग कुर्बानी कर चुके वो गोश्त बांटने में मसरूफ। बकरा ईद पर घरों में मजे मजे के खानों की खुशबू से किचन महक उठे। मजेदार खानों से दस्तरखान सजने लगे। कहीं मसाले वाली बिरयानी तो कहीं कौरमा और कढ़ाई। शाम के बारबेक्यू पार्टी की तैयारियां भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। सादिकाबाद में कुर्बानी का बैल बेकाबू, ताकतवर बैल अनाड़ी कसाई से रस्सी छुड़ाकर भाग गया और अस्पताल रोड पर जा पहुंचा। बैल ने रेस्क्यू एहलकारों की भी दौड़े लगवा दी। मुल्तान में भी भारी भरकम बैल रस्सी तोड़वाकर भाग निकला। सड़कों पर ट्रैफिक भी जाम। बैल बस टर्मिनल में दाखिल होने से मुसाफिरों में खलबली मच गई। शहरियों और मालिकान ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए बिफरे बैल को काबू कर लिया। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा स्पेशल ऑपरेशन क्लीनअप शुरू। सुबह भर में जारी ऑपरेशन क्लीनअप की लाइव मॉनिटरिंग वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद निगरानी कर रही हैं। कुर्बानी के बाद सफाई कमीशन बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से जानवरों की आलाइशों को उठाने का सिलसिला जारी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहरी नकाद और मुनाफिकों से होशियार रहें। ये शहर हम सब का है, इसके मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। मेयर कराची को नाकाम करने के लिए जो शरारतें की जा रही हैं उसकी मुज़म्मत करता हूँ। जमात इस्लामी पर भी तनकीद। हुकूमत की तरफ से आलाइश उठाने के काम में कमी है। सिंध सॉलिड वेस्ट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है सिंध हुकूमत 18 सालों में सफाई सुथराई का निज़ाम मुतारिफ नहीं करा सकी।
सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, कुवैत और दीगर खलीजी ममालिक में भी आज ईद उल अजहा मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा में ईद की नमाज के बड़े इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा की फलाह, फ़लस्तीनियों की आज़ादी और आलमी अमन के लिए खुसूसी दुआएं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज इंतजामिया ने श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद और ईदगाह मैदान में ईद उल अजहा की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर को घर में नजरबंद कर दिया गया। मीर वाइज ने कहा, काबिज इंतजामिया ने जामे मस्जिद और ईदगाह को मुसलसल 8 साल से नमाजियों के लिए बंद कर रखा है। हुज्जाज कराम ने बड़े शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी की, बाल कटवाए और अहराम खोल दिए। हुज्जाज आज सारा दिन मिना में ही क़याम करेंगे और अपने ख़ैमों में रहते हुए इबादत करेंगे, जबकि कल 11 ज़िलहज को तीनों शैतानों को साथ साथ कंकरियां मारी जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने जोर दिया कि सलामती काउंसिल में इस्लाहात बराबरी और शफाफियत की बुनियाद पर होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर भी तशवीश का इजहार किया है। ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात और मुमकिना मुआहिदे समेत अहम आलमी और दाखिली मामलात पर मुशावरत के लिए कैंप डेविड में होने वाला अमरीकी काबीना का खुसूसी इजलास मौखर कर दिया गया है। सदर ट्रंप का तलब करदा काबीना खुसूसी इजलास अब व्हाइट हाउस में होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ओहदे से सुबकदोश होने वाली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड समेत तमाम काबीना अरकान इजलास में शरीक होंगे। ईरान जंग के खात्मे के लिए एक बावकार फ्रेमवर्क के हुसूल के लिए तैयार। ईरानी सदर मसूद पशेकियान की कतर के अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल सानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, अब वक्त आ गया है कि दूसरा फरीक अपने कोलो फैल दोनों से बैनुल अक़वामी वादों की पासदारी करे। खत्ते में इस्तेहकाम के लिए वाज़ेह रास्ता फराहम करने के लिए दस्तावेजात को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी। चीन की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने अमरीका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि चीन मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के हल के लिए मुसलसल सिफारती कोशिशें कर रहा है। सदर शी जिनपिंग ने खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए 4 नुकाती तजवीज़ पेश की। खित्ते के तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत का एहतराम ज़रूरी है। फ़रीक़ैन मौक़िफ़ में लचक दिखाएं। जितना जल्द तनाज़ा ख़त्म होगा उतनी ही कम इंसानी जानें ज़ाया होंगी। जंगबंदी के बावजूद गजा और लबनान पर इजराइल के हमले जारी हैं। 2 बच्चों समेत 34 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। इजराइल का हमास के अस्करी विंग के सरबराह मोहम्मद ओद को शहीद करने का दावा। इजरायली फौज ने जनूबी लबनान के वसी इलाकों में रिहायशों को इलाका छोड़ने की हिदायत कर दी है। अट्ठाईसवीं तरमीम पर छुपकर नहीं सबके सामने आएगी। सियासी जमातें बजट पर आवाम को रिलीफ दे, ईद उल अज़हा पर गरीबों को नजरअंदाज नहीं करना चाहते। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के वाक़यात एक बार फिर सर उठा रहे हैं। दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं। सानिया कोयटा के 22 सादगी से मनाने का फैसला। कोयटा वाक़े के
का इजहार। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। अहले वतन को ईद की दिली मुबारकबाद पेश की। कहा, दहशतगर्द पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। बलोचिस्तान के अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े रहेंगे। अफगान तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान दहशतगर्दों की भर्ती, शिद्दत पसंदी फैलाने और बैनुल अक़वामी कार्रवाइयों का मरकज़ बन गया है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों के तौसी पसंदाना इक़दामात ने आलमी बरादरी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रूस ने भी अफगान तालिबान रजीम की ज़ेर सरपरस्ती अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के फैलाव के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद कर दी। रूसी जरीदे के मुताबिक रूसी खुफिया एजेंसी ने इंकशाफ किया कि अफगानिस्तान में दाइश की शाख विलायत खुरासान वस्ती एशियाई ममालिक से अफराद को दहशतगर्द नेटवर्क में शामिल कर रही है। ईद उल अज़हा इसार और कुर्बानी का दर्स देती है। नाज़रा तबके को खुशियों में शरीक करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा, कुर्बानी के असल फ़लसफ़े को समझना और उसे अपनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। सुन्नत इब्राहिमी हमें अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी देना सिखाती है। सक्खर में ईद उल अज़हा के मौके पर शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए खुसूसी सफाई ऑपरेशन। मेयर सक्खर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने कहा कि शहरी आलाइशें गली और सड़कों पर फेंकने के बजाय बल्दियाती अमले के साथ ताउन करें। ईस्ट लंदन सेंट्रल पार्क में ईद की नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा। ईद इज्तिमा में पाकिस्तानियों समेत मुसलमानों की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए खुसूसी दुआ और इजहार यकजहती का भरपूर इजहार। और क्रिकेटर्स बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और शादाब खान के ईद उल अज़हा पर पाकिस्तानी कौम समेत उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा, ईद सईद के मौके पर अपने इर्द गिर्द और अजीज़ व अकारिब का ख्याल रखें। जिन्होंने कुर्बानी नहीं की उन्हें लाजमी गोश्त पहुँचाएं और सफाई का खास ख्याल रखें।